आज जो हम चर्चा करने वाले भैया वो चर्चा करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्लास 10th का जो है जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें जो आपका पहला हो गया चैप्टर, तीसरा हो गया, लगभग सभी हो गए उधर का। ठीक, आपको जो चलना आज हमारा 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर का नाम है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए समझिए, हम समझते हैं भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक, चलिए पहले हम जो है इसमें फार्मूला डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम फार्मूला डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या क्या है उसके पहले फार्मूला डिस्कशन करने के बाद उसके जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप सवाल सही तरीके से आप नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए पहले क्या भैया फार्मूला। ठीक, मुझे मेरे अंदाज से लगभग जो समझ लीजिए कि पूरे बुक में आपका किसी इकलौता चैप्टर है जिसमें फार्मूला इतना है। ये फार्मूला जो है लगभग आप 9th में पढ़े हैं, वही फार्मूला है। खाली एक नया इसमें जुड़ा है छिन्नक, ठीक, शंकु का छिन्नक। बाकी जो 9th में आप पढ़े थे वही फार्मूला है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आए थे उसमें पढ़े थे 9th में, 13वां चैप्टर वहाँ भी था। ये आपका 10th में 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। वही फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है। अगर आपको वहाँ याद होगा तो यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं, हम एक रिविजन के बेस से यहाँ पास देख ले रहे हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग को याद हो रहा है। हमें यह भी उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक, तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। ठीक, कोशिश कीजिए सवाल खुद लगाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक भैया कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अगर आप अपना भला चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो आप अच्छे से अच्छे कि वही रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस। ठीक, वो बहुत ज़रूरी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन इसमें भैया देखिए समझिए, पहले हम देखते हैं किसके बारे में भैया। पहले हम देख लेते हैं घन। समझ देखिए, नंबर एक भैया फार्मूला देखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन भैया क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। एक हम क्या लेट कर लें, भुजा। ठीक है भैया, दूसरा फार्मूला देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, ये होता है आपका 6a²। ठीक, नंबर 3 घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये होता है आपका 4a²। कहूँ सर जी ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, देखो समझिए। घन देखते हैं आप क्यूब, जिसमें आप लोग मेले वाले में देख गए होंगे, चाहे खरीदे भी होंगे, भैया कलर मतलब मिलाने वाला कहते हैं एक पृष्ठ एक बराबर। वो क्या होता है, घन होता है। देखिए जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो तो वो क्या घन कहलाता है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगा वो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। आप माचिस की डब्बी देखे होंगे, ठीक, या तो आप अपना क्लास 10th का बुक देखे होंगे मैथ का, ठीक, एनसीईआरटी देखेंगे, वो कैसा है, घनाभ के आकार का। ईंटा देखे होंगे, ईंट जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक, वो क्या, वो किसके आकार, घनाभ के आकार का है। ठीक, तो घन का पार्श्व पृष्ठ पर देखो तो भैया कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। समझिए देखिए, अगर मान लीजिए इसमें देखो एक पृष्ठ ये हो गया, एक इसके पीछे वाला 2 हो गए, एक ये हो गया ये 3, और एक ये 4। ठीक, एक ये ऊपर ये, और ये किसके नीचे, कितने हो गया, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, 6 पृष्ठ हो गया। अगर यहीं पास घन होता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, समान होता है। तो देखो कहने मतलब पार्श्व, देखो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, चाहे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए, तो इसमें 6 के 6 कितने पृष्ठ होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं भैया। देखो 1 2, ये 3, ये नीचे वाला 4, ये 5 और ये 6। ठीक, ये घन नहीं है, ये घनाभ है। ठीक, हम आपको बता रहे हैं 6 पृष्ठ होते हैं घन और घनाभ दोनों में। ठीक, अगर मान लीजिए ऊपर नीचे छोड़ दिया जाए, जैसे मान लो किसी कमरे में आप बैठे हैं, कमरे में बैठे होंगे तो कमरे में आप देखिए, अगर बाहर वीडियो देख रहे हैं तो वो अलग बात भी है। देखो कमरे में आप देखोगे तो कमरे में गौर करना आप, तो क्या होते हैं, देखो चारों तरफ दीवार होता है आपका, और फिर ऊपर सीलिंग मतलब छत हो गया आपका, और नीचे आपका, ठीक, नीचे हो गया। तो देखिए जब मान लो पेंट करना होगा तो आप दीवार चारों तरफ दीवार में पेंट करोगे, इधर भी इधर भी इधर भी और फ्रंट में भी। ठीक, लेकिन ऊपर नीचे आप पेंट नहीं करो मान लो, तो क्या होगा, पार्श्व में 4 भाग है तो 2 वाला वो ऊपर नीचे कट जाता भैया। देखो समझो, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखो भैया देखिए आगे जी, घन का विकर्ण। ठीक ना, घन का विकर्ण क्या होता है भैया, √3a। वेयर आप लिख दीजिए, जहाँ पास ए क्या है, ए आपका भैया क्या, घन की भुजा, ए क्या है, घन की भुजा। ठीक है, हो गया भैया समझिए। देखिए दूसरा आप टॉपिक में समझते हैं, घन हो गया, अब घनाभ देखते हैं। क्या देखेंगे भैया, घनाभ। ठीक, हम लोग देखेंगे घनाभ। ठीक, चलो देखो भाई समझो,
बिना फार्मूला का आप कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, इसलिए हम पहले क्या फार्मूला कर रहे हैं आपका, जिससे कि आप क्या हो कि फार्मूला पहले आप समझिए। देखो समझो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ये क्या होता है भैया, एल बी एच। ठीक, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई, एच से हाइट यानी ऊंचाई। ठीक, अभी वेर लिख लेंगे हम लोग। दूसरा भैया घन का सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, देखिए भैया, अब आपके पास इतना समय नहीं है हम आपको हर फार्मूला का रीजन दें कि कहाँ से कौन सा फार्मूला निकला है। ठीक, तो भैया पहले पेपर दे लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे कि भैया कहाँ से कौन फार्मूला निकला है। देखो तीसरा भैया देखिए, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय वक्र सॉरी पार्श्व, ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भी क्या भैया भैया, इसमें क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा और नीचे जहाँ बैठे हो आयताकार है, समझ लिए। ठीक है, तो आयत में क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये वाला भाग कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2BH प्लस HL। हो सकता है अगर H कॉमन भी आप निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए समझिए, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, तो अंडर आउट हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, उसके बाद घन घनाभ हो गया। आ जाइए आप भैया बेलन में, किस में आ जा रहे हैं, बेलन में। तीसरी आकृति हम लोग देख रहे हैं बेलन का, किसका देख रहे हैं, बेलन का। ठीक है भाई, देख समझिए बेलन कैसे होता है, बेलन का शेप देख लीजिए, आकार, आकार जिसको कहते हैं आप। ठीक, इसका आकृति कुछ इस आकार का होता है भैया, इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। क्या बोलते हैं भैया, लंबवृत्तीय। ये हो गया आपका हाइट, ऊंचाई इसको कहते हो, ये भी हाइट, ये भी हाइट। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डायमीटर, यहाँ से तक क्या हो गया, ये आपका डायमीटर। इतना भाग क्या, रेडियस, इतना भाग क्या है, रेडियस, त्रिज्या जिसको कहते हो आप, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया। सेम टू सेम ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से तक टोटल क्या हो जाएगा, डायमीटर, जिसको आप लोग व्यास कहते हो। ठीक है, समझिए, देखिए ये हो जाएगा आपका लंबवृत्तीय बेलन। अब यहाँ पास समझिए हम लोग लिखेंगे बेलन का नंबर 1, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो भैया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, नंबर 1। नंबर दूसरा भैया, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्या, 2πr/h। वक्र पृष्ठीय में क्या होता है भैया, कभी आप बेलन, आपके घर में सिलेंडर होगा, ठीक, सिलेंडर होगा या कोई बेलनाकार बर्तन, देखिए बेलन वो रोटी बनाने बेलन नहीं है भैया, वो दूसरा है। ठीक ना, लंबवृत्त बेलन बात हो रहा है। नीचे देखोगे ना, नीचे कुछ इस शेप पे दिखेगा, इस आकार की, नहीं वृत्त के आकार का। ऊपर भी देखो, ऊपर भी क्या हो जाएगा, वृत्त के आकार का। अब ये क्या है, वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। बात सही है। ठीक, अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो है, देखो अगर वक्र होगा, ठीक है, तो वक्र में भैया ऊपर नीचे क्या होता है, ये इंक्लूड नहीं होता, नहीं जुड़ता है, लेकिन तो कुल में क्या होता है, जुड़ जाता है। देखो तो तीसरा भैया देखेंगे हम, तीसरा आप ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण या कुल एक ही चीज़ है, बेलन का कुल कोष्टक में संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 2πr/h प्लस, भाई देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई स्क्वायर, एक और क्या हो जाएगा 2πr², 2πr², दोनों में क्या क्या मान है, 2π और आर। ठीक, एच प्लस का आर, ये भैया फार्मूला हो गया आपको। देखो हम इतना इसलिए बताए हैं कि ठीक, और डीपली हम बता सकते हैं आपको, लेकिन भैया फिर भी लाख कोशिश करने के बाद भी ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि मान लो फार्मूला आपके ये आपको नहीं याद है, तो भैया आएगा कि कहाँ का निकलेगा, यहाँ से आप निकाल दोगे। इसकी वजह से ये बताया कि देख समझिए क्वेश्चन आज ना फोर, देखो बेलन, बेलन का व्यास। अब बताइए बेलन का व्यास। अब बेलन का आप देखिएगा नीचे कैसे होता है, वृत्ताकार, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए उसे कहते हैं व्यास। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है आपका 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2r बोल सकते हो भैया, क्या बोल सकते हैं, 2r। ठीक, नंबर 5 देखिए समझिए, बेलन के आधार, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, कहोगे इसको काहे लिखवा रहे हैं सर जी, भैया देखिए इसलिए लिखवा रहे हैं कि सवाल बनते हैं। ठीक है ना, बेलन का आधार परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। भैया बेलन का आधार परिधि कैसे बताएं, वृत्त के आकार का होता है। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अगर आपसे पूछे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर।
ठीक। नंबर 6 इतने में आ सकता है कुछ? ऐसा करो, आप लोग नोट कर लो, ठीक, फिर आगे सीखते हैं। आगे देखिए, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, ठीक, 3 आकृति हो गया। हमारा बच रहा गोला, अर्धगोला और शंकु, 3 बच रहे हैं, ठीक। इसको आराम से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। अब फार्मूला, फार्मूला बिना याद करे काम नहीं चलेगा भैया, ठीक। यहाँ भैया आप अगर मान लो घर में सवाल कर रहे हो तो आप चलो फिर से देख ले रहे हो, किताब देख ले रहे हो, जो आप लिखे नोट्स बनाए उससे देख ले रहे हो, लेकिन पेपर में, बोर्ड पेपर में वहाँ कॉपी लेके जाओगे क्या? तो वहाँ तो आपको याद होना चाहिए ना। तो उसके लिए यही उम्मीद भैया कि आप इसको याद कीजिए, ठीक। याद कैसे करना है, ठीक। बहुत कुछ लड़के बता रहे थे कि सर जी कुछ बीच में मोटिवेट कर दिया करें। अबे तुम्हें कौन सी मोटिवेट की ज़रूरत है? हैं, तुम लोग खुद ही एक मोटिवेशन हो, ठीक। अब समझिए, देखो, याद करने के लिए देखो, तो अगर फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो फार्मूला क्या कर दो कि एक चार्ट में लिख करके, चाहे कॉपी में लिख करके, जहाँ आप दिन में चाहे रात में, जहाँ आप ज़्यादा समय तक बैठते हो, जहाँ, ये नहीं कि जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पास लगा दो, वो ज़रूरी नहीं कि वहीं पास आप लगाओ। जहाँ आप अधिक समय तक रहते हो, मान लो हो सकता है घर के बाहर कोई ऐसा बैठने की जगह हो जहाँ पास आप अधिक समय तक बैठते हो, तो जहाँ आप अधिक समय तक बैठते हो वहीं पास आराम से उसको आराम से लगा करके चिपका दो। यह तो सबसे अच्छा काम होता है जहाँ सोते हो आप, ठीक। बस बस जहाँ सोते हो आप उसके बगल में लगा दो। अब उसके लगाने का मतलब ये नहीं कि वो याद हो जाएगा आपको, लगाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप सो रहे हो, सोने से पहले से आपको आभास होगा नींद आ रही है, उससे पहले उस चार्ट को पूरा बाकायदे फार्मूला के एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। सुबह उठते ही पहला काम, ठीक, पहला काम है कि बिना कुछ किए पहले फार्मूला एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फ्रेश होना है। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 दिन तक, अरे 15 दिन के 7 दिन आप लगातार इसे कर लो, खाली प्यार से आपको पढ़ना है बस, उसको माइंड रिकॉल करना है कि भैया क्या पढ़े थे, बस बस कुछ नहीं करना है आपको। 10 में फार्मूला क्या है यार, मुश्किल मुश्किल अधिक से अधिक 50 फार्मूले होंगे, 50 नहीं 60 फार्मूले होंगे, बस काम खत्म, ठीक। इस तरीके से तैयार करो, तैयार हो जाएगा आपका। देखिए समझिए, हम पढ़ लिए घन, घनाभ और बेलन, तो हम लोग देखते हैं गोला, ठीक ना। कौन सा देखते हैं? गोला। चलो देखो समझो, गोलम क्या होता है, देख समझिए, ध्यान दिए भैया। गोला क्या, यही वृत्त के आकार का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ठोस होता है, इसमें ऊंचाई आ जाती है। देखो, वृत्त क्या होता है, वृत्त जो है जिस पे आप खींचते हो ना, जैसे वृत्त पर, तो वृत्त क्या होता है, चिपटा रहता है। चिपटा मतलब जैसे अगर इसको ऐसे हाथ मारोगे ना तो वो खाली एक रेखा दिखाई देगा, हाँ ये वृत्त दिख रहा है, ठीक। लेकिन उसमें कुछ ऊंचाई नहीं होगी। लेकिन गोले में क्या है, तो उसमें ऊंचाई, हाइट आ जाता है भैया, ठीक। गोले में क्या होता है, जैसे गुब्बारा देखो आप, गुब्बारा बिना फुलाए एकदम व्यवस्थित, एकदम एकदम लेटा हो, कोई दिक्कत नहीं। गोला गुब्बारा आना चाहिए, या नहीं कि तुम लौकी वाला ले आओ, वो अलग तरीका है, देख समझो। अगर ये ले आ भैया, गोला का गुब्बारे को आप फुला दो, फुलाने के बाद देखो उसमें हट जाती है ना, तो भैया अगर गोला गुब्बारे का गोल वाला गुब्बारा है, दूसरा ले आओ तो भैया गलत बात मामला है, ठीक ना। कि दूसरा जी आप तो गलत बात है। देखो, जो पूर्ण तरीके से गोल होता है, ठीक, उसके बात कर रहे हैं। अगर उसको बिना फुलाए आराम जमीन पर रख दो तो क्या हो, व्रत है। और जैसे उसमें हवा भर दो, क्या हो गया, अरे गोला हो जाएगा भाई, देखो समझो। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से अगर ये दूरी मापो क्या हो जाएगा, ये क्या है, वृत्त के अंदर लेकर परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये मापो क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। सब त्रिज्या ही तो है, ठीक। कोई दिक्कत? अब बताओ, कभी भी पूछ लेना आप गोले की ऊंचाई, तो गोले की ऊंचाई किसके बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक मापोगे तो ये क्या हो जाएगा, गोले की ऊंचाई हो जाएगा डी। डी यानी व्यास, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जय उसे कहते हैं व्यास, यानी किसके बराबर, 2r के बराबर, ठीक। क्योंकि व्यास बराबर क्या हो, 2 गुणे त्रिज्या। तो आओ सीखते हैं, समझो भैया, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। फिर दूसरा, गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो ये आपका 4 पाई r², ठीक। नंबर तीसरा भैया देखो समझो, गोले का, ठीक, गोले में वो क्या, हाँ गोले का व्यास, ठीक। गोले का व्यास, व्यास डी इक्वल क्या हो जाएगा, 2r। व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। ये देखिए नंबर 4। और इसमें कोई बच रहा है, गोले का आयतन, गोले का बफल, अब क्या पूछता है, हो गया यार, ठीक ना, समझो। उसके बाद भैया आ जाओ आपका अर्धगोला, ठीक। कौन सा,
अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोले में जो है अर्धगोला, ठीक, अर्धगोला समझिए। देखिए अर्धगोलक शेप कैसे बनेगा भैया, देखो समझो। तो अर्धगोलक शेप ये लो, अरे यार गलत हो गया, देखो समझो। ये अर्धगोला भैया, देखो समझो। यहाँ से आता कि क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से आता क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो अर्धगोला मतलब कटोरा, देखियो जिस कटोरा कहते हैं, ठीक ना। वो नीचे क्या होता है कि भैया इसे वृत्त के आकार का होता है, तो भैया ये व्यास ही तो होगा। तो ये यहाँ से तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ से तक व्यास, ये त्रिज्या। अब देखो ये त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा। जब भैया ये त्रिज्या हो जाएगा, अब हम आपसे पूछ लें अर्धगोले की ऊंचाई, तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आर। याद रखिएगा इस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक। अर्धगोले की ऊंचाई स्मॉल आर और गोले की ऊंचाई 2r के बराबर, यानी व्यास के बराबर, ठीक। तो समझिए, देखिए हम लोग सीखते हैं। अब दूसरा आपका पहला है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो भैया गोले का आयतन आधा, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 और पाई आर क्यूब, 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। दूसरा भैया आपका अर्धगोले, अर्धगोले अर्धगोले का वक्र सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 2πr², ठीक। नंबर तीसरा भैया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। कुल या संपूर्ण एक ही चीज़ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो समझो, नीचे क्या होता है वृत्त के आकार का, यानी πr² और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3πr², ठीक। नंबर 4 भैया अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास यानी डी इक्वल क्या हो जाएगा 2r के, ठीक। चलिए देखिए एक पॉइंट हम और आपको बता दे रहे हैं, जो पाई का मान होता है वो कितना होता है आपको 22/7 या 3.14, ठीक। देखो समझो 22/7 या 3.14, बात सही भी है। जब समझिए, जब तक आपको पाई का मान ये ना बोल दे कि आप 3.14 लीजिए, तब तक पाई का मान आप 22/7 रखेंगे। मान लीजिए आप पाई का मान दिया है 22/7, 22/7 रख दीजिए, ठीक। अगर वो पाई का मान दे दिया 3.14 रख दीजिए। अगर वो नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप सीधे रखना 22/7, ठीक। चलिए इस पॉइंट समझिए। और एक क्वेश्चन बता दें आपको, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। 22/7 या 3.14 दोनों बराबर नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, इसका रीज़न शॉर्ट वीडियो में मिलेगा आपको। चलो देखो समझो, आगे आप आ जाइए। गोला अर्धगोला हो गया, एक बच रहा शंकु का छिन्नक, क्या बच रहा भैया, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। भाई देखो समझो, शंकु का छिन्नक क्या होता है, तो बिना शंकु को समझे, शंकु हम नहीं है लिख पढ़े हैं ना अभी, घन घना बेनर हो, शंकु नहीं पढ़े हैं, चलो बहुत सही। अभी शंकु बाकी था जी, समझो देखो शंकु, शंकु क्या होता है, बर्थडे में आप लोग गए होंगे, बर्थडे ना किसी लड़के के बर्थडे में गए होंगे, तो वहाँ एक कैप पहने रहता है, वो कैप पहनता है ना केक काटने समय वैसे, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, उसको आप देखना वो शंकु का आकार का है, ठीक। और चाहे आप आइसक्रीम उसमें खाए होंगे तो वहाँ कोन मिलता है, कोन कहते हैं ना जी, कोन भैया कौन दे दें, हाँ 10 रुपया का। एक होता है फॉर्म जैसे, उसमें भर करके आइसक्रीम भर के फिर देता है, आप खाओ। तो वो क्या, वो शंकु का आकार का है, किसके आकार का है, शंकु का आकार का है। चलो देखो, तो शंकु क्या शेप क्या बनता है, इसका आकार जो बनता है वो किस इस शेप का होता है भैया, देखो समझो, ठीक। ये आपका ऊंचाई हो गया शंकु का, और यहाँ से तक क्या होता है, शंकु क्या बता है नीचे कैसा होता है, नीचे होता है वृत्त के आकार का, ठीक है। नीचे किसका, वृत्त के आकार का। तो भाई यहाँ से तक क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और यहाँ से तक ये क्या हो जाएगा, छोटा सा यहाँ त्रिज्या, ये भी क्या हो जाएगा त्रिज्या। और ये होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसको कहते हो आप तिर्यक ऊंचाई, ये देखो तिर्यक ऊंचाई है। इधर वाला ये भी क्या है, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। और ये क्या आपका, ये एच है आपका, ये क्या भैया एच है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो समझो। अब देखो शंकु का आयतन भैया, हम पहले सीखते हैं। नंबर 1 शंकु का आयतन क्या हो जाएगा भैया, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन ये होता है आपका 1/3 पाई r² h, ठीक है। दूसरा भैया शंकु का
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई आर एल, ठीक है। नंबर तीसरा भैया, शंकु का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए ये हो जाएगा पाई आर एल। अब बता नीचे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको इंक्लूड कर दो भैया, तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो पाई आर इसमें कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा एल प्लस का आर, हमें याद इसको रखना है, ठीक। नंबर 4 आज भी शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि, ठीक, परिधि, ठीक, हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ठीक। नंबर पे तो भैया शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है। तो भैया ये बताओ शंकु के नीचे कैसा होता है, वृत्त के आकार का। तो परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नंबर 6 भैया शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास। भैया सब वृत्त वाला व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 आर। हम लोग जानते हैं भैया, देखो समझो, जो सब में यूज हुआ है वो हम लोग यूज कर ले। एल से क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई, एल से क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। बी से होता है ब्रीथ यानी चौड़ाई, ठीक है। एस से क्या होता है, हाइट यानी ऊंचाई, एस से हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। और कोई शब्द यूज हुआ है, ए क्या है, ए आपका है घन की भुजा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लिए इसको, पीछे भी देखे थे। आर क्या हो जाएगा, आर आपका है त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। डी क्या है, डायमीटर यानी व्यास, ठीक। यही टर्म्स आपका यूज हुआ है और कोई नया चीज़ नहीं यूज हुआ है। बाकी बाद एक बच रहा आपका शंकु का छिन्नक, ठीक। तो भैया देखो फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इतने इरेज करके फिर जो है इसमें इसी से रिलेटेड करके हम बताएंगे आपको शंकु, काफ़ी ज़्यादा शंकु का छिन्नक जी। अगर आपको शंकु फार्मूला याद है तो हम आपको बता दें, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसी से आपको याद करना सिखा देंगे, कैसे याद कर रखते हैं वो बता देंगे, ठीक। चलो देखो फिलहाल इतना नोट कर लो भैया आप। देखिए समझते हैं शंकु का छिन्नक, ठीक। तो शंकु को छिन्नक देखो समझो, शंकु को जो है, शंकु छिन्नक कैसे बनता है, गिलास देखो आप लोग पानी पीने वाला, ठीक है, जो ऐसे है, बाल्टी देखो, बाल्टी जिसका सिर्फ इस प्रकार का होता है, ठीक है, वो वाला, ठीक है। अब ये नहीं कि ये वाला बाल्टी प्लास्टिक वाला ले आओ कह दो गुरुजी बेलन का आकार का, ये नहीं माना जाएगा भाई। देखो शंकु को छिन्नक शेप बता रहा हूँ, आकार बता रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक। चलो देखो समझो, मान लो, चलिए इसको इरेज करो, देखो मान लो ये है, किसी शंकु को उसके आधार के समांतर, ठीक है, किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी बिंदु से काट लिया जाए, ठीक है। तो बनने वाला आकृति शंकु का छिन्नक का शेप होता है, वो आकृति शंकु छिन्नक कहलाता है। भाई देखो इसको यहाँ से मान लो इतना लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, कहोगे सर जी ये आप ऐसे बनाइए, ये आप ऐसे बनाइए, इसको इससे मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, बात बन गया, ठीक। थोड़ा सा एडजस्ट करो ना भाई, आर्टिस्ट हो नहीं हम कि तुम एक एक एकदम वीआईपी, एडजस्ट करो थोड़ा सीखो। देखो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये आपका है हाइट, क्या हाइट, ठीक है। अब यहाँ पास क्या भी है, यहाँ से तक क्या हो जाएगा डायमीटर। अब देखो हम जो बड़ा भाग बड़ा होता है ना, ठीक, जो आपको बड़ा दिखे उसको हम D1 लेते, नहीं पहला व्यास, पहले सिरे का व्यास, ठीक। दो सिरे हैं, ये आपका पहला सिरा हो गया, आपका दूसरा सिरा हो गया। D1 ये डायमीटर है लेकिन फर्स्ट सिरे का, D2 मतलब व्यास है लेकिन किसके, दूसरे सिरे का। यानी ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2, यहाँ से तक ये क्या हो जाएगा R2, ये जाएगा आपका R1, ये भी R1 है, ये आपका R2 है। समझ पा रहे हैं कहने का मतलब, ठीक। अब देखो समझो मामला क्या भैया, जब इसका हम फार्मूला लिखेंगे, समझ देखिए, नंबर 1 शंकु का छिन्नक, शंकु का शंकु का छिन्नक, ठीक। चलिए देखिए नंबर 1 भैया शंकु के छिन्नक का आयतन, नंबर 1 क्या भैया, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक छिन्नक का आयतन, ठीक, आयतन, ठीक। शंकु के छिन्नक का आयतन। अब बताओ इसका आयतन आप लोग क्या जानते हो, ये लिखा है शंकु का आयतन 1/3,
पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा एच आर, ठीक है। देखो समझो, अब आर हो गया, देखो समझो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो समझो, ये और ये इतना रहेगा। देखो आर के यहाँ पास, आर आपको यहाँ 2 मिला है, ठीक। ऊंचाई देखो समझो, ऊंचाई वही रहेगा, ठीक ना। ऊंचाई जो है, अगर इसका शंकु जो ऊंचाई होगा, वो शंकु छिन्नक ऊंचाई होगा, वही रहने वाला। लेकिन आर कितने हैं, 2 आर है, एक यहाँ पास एक यहाँ पास। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भैया देखो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर, और ये R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक। ये हो गया। नंबर दूसरा भी है, समझो देखो, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ठीक। ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन। भैया देखो समझो, 1/3 पाई एच, भैया आर की जगह पर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, ठीक। लिखेंगे शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक हो जाएगा। देखो इसका वक्र पृष्ठीय देखो पाई आर एल है, तो पाई एल, आर की जगह पर लिखेंगे R1 और ये R2, ठीक। नंबर तीसरा भी है, देखो समझो, नंबर थर्ड जो है, समझिए, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, छिन्नक का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो हो जाएगा, देखो समझो, कुल वाले में आ जाओ, कहाँ गया ये पाई आर एल, यहाँ से नहीं, इसमें लिखोगे मिस्टेक हो सकता है, इसमें से लिखो पाई एल हो गया, एल तेरे को चाहिए एक ही रहने वाला, आर की जगह पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ पास देखिए समझो, यहाँ पास हो जाए पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाए पाई आर की जगह पर क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर। समझ पाए कैसे रिलेट करके याद किए हैं, पाई आर, आर जगह पर R1 प्लस R2, यहाँ पास पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। ये हो गया भाई मामला। इसमें एक फार्मूला हम लोग भूल गए थे, नंबर 7वां, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये होता है आपका भैया एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। समझिए, अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं नंबर 4, ठीक। शंकु, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, भैया देखो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एच स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला आपका, ठीक। आराम से इसको नोट कर लीजिए। हम कोशिश किए कि भैया इससे रिलेट करके आपको याद करवाएं। उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवर्स कीजिए, ठीक, फिर देखिए। नहीं आप समझ में आ रहा है तो इंस्टा मैसेज कर दीजिएगा, वो हमारा लड़का बता देगा भाई है, ठीक। हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आइए तो फिर इसके लिए स्पेशल आप बताओगे तो फिर वीडियो बना देंगे फिर से, खाली शंकु छिन्नक का अलग से, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे समझ जाओगे। देखिए समझिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर, आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। क्वेश्चन क्या आपका, एक लंबवृत्तीय, एक लंबवृत्तीय, ठीक, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, आधार की, सॉरी, आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके आयतन, उसके आधार का व्यास, व्यास होगा, चलिए देखिए, इसके आधार का व्यास होगा, इसके आधार का व्यास हम निकालेंगे। बोर्ड तब ध्यान दिए आप लोग, देखो समझो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई, ठीक, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 9 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई,
पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे जो कार आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक, हमें बेलन का आधार का व्यास पूछ रहा था। बेलन के आधार का व्यास, ठीक, व्यास डी पूछ रहा है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया आपका, बोर्ड तक ध्यान दिए, अच्छे समझिए। ठीक, यह एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि देखो समझो, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला जो बता रहे 2021 में और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्या भैया, एक लंबवृत्ती शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, ज्ञात कीजिए। देखो समझो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आराम से, देखिए समझिए क्वेश्चन। लेक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 9 पाई है। ठीक है, लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि। आप लोग ध्यान दीजिए हम कैसे कर रहे हैं, जो दे रहा हम उसी सवाल वही फार्मूला लगा दे रहे हैं। हमें दिया लंबवृत्तीय शंकु का आधार की परिधि, वही रख दे रहे हैं, वही फार्मूला लगा देंगे, काम खत्म। हमारा मेन उद्देश्य होता है आर और एच मान निकालना। ठीक, अगर शंकु है तो भैया आर चाहिए, एच चाहिए और एल चाहिए, आर एच और एल। ठीक, बाकी बात और जो हमसे निकलवाएगा हम सब निकाल देंगे। बेलन है तो बेलन हमें ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए, बस अगर वो निकाल लिए, आपको जो कुछ पूछेगा आप निकाल लीजिएगा। घन में है, भुजा दिया है, जो कुछ निकालो निकाल दीजिएगा आप। घनाभ में है, भुजा निकाल दी किसी तरह, अगर भुजा नहीं दिया तो भुजा निकाल लिए, सब कुछ आप निकाल सकते। माइंड से समझिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका। देखो घन पूछेगा, भुजा चाहिए, घना में भुजा चाहिए। ठीक, क्या क्या चाहिए वो चीज़ हमें, मेन उद्देश्य हमारा पहले होता है वही निकालने का होता है। ठीक, आप बेलन पूछिए, बेलन में आप बता दिए भाई ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। शंकु माजिए, शंकु में त्रिज्या ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, ये 3 निकाल दिए। सब का जो पूछेगा आप सब निकाल दीजिएगा। ठीक, आगे बच रहा शंकु छिन्नक, उसमें भैया R1 चाहिए, R2 चाहिए, यानी प्रथम त्रिज्या द्वितीय त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ये 3 चीज़ चाहिए, 4 चीज़, बाकी सब हम निकाल देंगे। तो शंकु के आधार की परिधि कितना दिया हमें दिया हमारा 24 पाई। अब फार्मूला के शंकु के आधार परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, 1 मिनट, हाँ सही, देखो 24 पाई, पाई से पाई काट दो, 2 से काट दे क्या हो जाएगा 12 यानी 12। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 12 12। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, हमें दिया गया है, इधर ध्यान दो भैया, इसमें देख लेते हैं आप इतने में। ठीक है, हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, शंकु ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी, शंकु की ऊंचाई दिया है, यानी एच का मान कितना दिया, एच का मान दिया हमारा 5 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन चाहिए भाई, क्या चाहिए, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम आपसे क्या बताया, अगर पाई का मान नहीं दिया तो हम क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 इंटू एच का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक, आप चाहते तो इसको हम पाई के पदों में आंसर लाएंगे, क्योंकि काटने वाला तो है ही नहीं। ठीक, तिकार 2 हो जाएगा 4। ठीक, हो जाएगा देखो 5 चौक 20, अब 20 दूनी देखो समझिए, ये हो जाएगा 5 चौक 48, 48 पाई गुणे हो जाएगा 5, 8 पचे 40, हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 240 पाई। भाई देखिए आयतन में जो मात्रक दिया उसका क्यूब लगा देते हैं, और क्षेत्रफल में पावर 2 लगा देते हैं। आयतन मात्रक किस में था, सेंटीमीटर में, देखो ना भैया, देखो ये सेंटीमीटर में था, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आयतन में मात्रक क्यूब हो जाता है और क्षेत्रफल में मात्रक स्क्वायर हो जाता है। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लो भैया इसको।